अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर मेंबर्स, आज हम नेक्स्ट रुकू शुरू कर रहे हैं सूरत अल बकरा का। इसमें आयत नंबर 59 हमने कंप्लीट की थी। आज आयत नंबर 60 को हम हाफ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले हमजा अलिफ यानी हमजा को फिर आइन क्लियर हो, दोनों लेटर अलग अलग होंगे। औज़ु औज़ु आऊ नहीं कहेंगे, आऊज़ु बिल्ला आऊ नहीं, फिर औज़ु औज़ु बिल्लाहि, हा क्लियर होगी, हा की जगह पे आ साउंड नहीं आएगी। अल्लाहू होता है ना, आप देख रहे हैं अल्लाह लिखे और उसके लास्ट पे जो हा है उस हा की साउंड क्लियर करनी है हमने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और जब रुकेंगे लास्ट की मीम को सुकून से अदा करना है। फिर से 20 सीन की सीटी। बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सीन तस, दोनों जगह पे सीन साकिन है, दोनों जगह पे सीन की सीटी क्लियर करनी है। ऑफ को खड़ा जबर है और हैवी लेटर है ऑफ। मूसा मूसा सीन इजिस तस मूसा। तो देखें सा दोनों जगह पर खड़ी हरकत है और उसके बाद या है। ठीक है, तो अगर वक्फ की सूरत में भी यहाँ पर हम वक्फ करें और यहाँ वक्फ करें तो वक्फ की सूरत में और वसल यानी मिलाने की सूरत में दोनों तरह से सेम तरह से पढ़ेंगे। मूसा लिक़ाऊ, ऑफ का जबर क्लियर होगा, काफ जबर क़ा, फिर वाव पर जाएंगे जबर क्लियर करके। आऊ मिही, खड़ा जबर है खड़ा जेर है, सेम टाइम होगा। लिक़ौमिही फ़क़ुल, लाम साकिन है ना, उल फ़क़ुल नद, दौद साकिन, फ़क़ुल नद फा, जहां पर भी फा आएगा साकिन हो या जबर के साथ हो या हरकत के साथ, जैसे भी हो इसमें फा में ऐसी साउंड आनी चाहिए। फ़क़ुल नद्रिबी, बा साकिन है और आगे फिर बा है। और ये रूल है, जब और भी बहुत सारी जगहों पे हम देखें मीम पढ़ते हैं, पहला मीम साकिन होता है और आगे फिर मीम होता है तो नेक्स्ट मीम पर तशदीद होती है। तो साकिन वाला मीम नेक्स्ट वाले लेटर जिसके ऊपर हरकत होती है वो उसके अंदर मर्ज हो जाता है और ये रूल हर लेटर के साथ है। जैसे आप देखें बा साकिन के बाद फिर बा आ गया। अब पढ़ेंगे फ़क़ुल नद्रिबी, रिब बी नहीं पढ़ेंगे बल्कि रिबी, और बास तशदीद वाले बा से मिलेगा और फिर उस तशदीद वाले लेटर को होल्ड करेगा
और फिर बा की जेर को क्लियर देखें फिर से फकुलना रिब्बी 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 फकुलना बिअसोकल 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 हजर बिअसोकल हजर हजर और रॉ साकिन हो जाएगा और फिर हैवी भी हो जाएगा ठीक है फकुलना बिअसोकल हजर फकुलना बिअसोकल हजर फकुलना ये नून अलिफ ना था और आगे जब हमने देखा कि दौद साकिन है तो अलिफ क्वाइट हो गया और नून डायरेक्ट दौद से मिल गया फकुलना द्रिब नहीं पढ़ेंगे बल्कि अलिफ क्वाइट हो जाएगा नाद्रिब बिअसोकल बी आसो आसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था ना वही बात हो रही है बी आसो कल हजर फकुलना बी आसो कल हजर आगे आपको पिंक लेटर नजर आ रहा है यहाँ पर इख्फा है फजरत तो ये इख्फा है इसमें क्या है कि जब नून साकिन होता है तो हम पढ़ते हैं अन तो आप देख रहे हैं कि नून की जो टिप है ऊपर लगती है तालु के सेंटर में नहीं लगती लेकिन दांतों की गम लाइन से थोड़ा पीछे है तालु की तरफ हट के अन तो जब नून साकिन आता है तो जबान यहाँ लगती है लेकिन जब इख्फा आए तो जबान वहां टच नहीं करती बल्कि सेंटर में होल्ड हो जाती है और फिर ये इख्फा की साउंड बनती है और जब होल्ड होती है और साथ ही फिर नेक्स्ट जो लेटर होता है उसकी तरफ चली जाती है तो इसको इख्फा कहते हैं मख्फी करना कहते हैं ठीक है फजरत और जब ता साकिन होता है तो देखें ऐसी साउंड इसमें आएगी फजरत 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 मिन्हु मिन्हु और हा आगे देखें तो नेक्स्ट लेटर से मिल जाएगा मिन्हु स्नता मिन हुस अब ये सीन नहीं हुस नहीं बोलेंगे इसको ये सीन साउंड नहीं देगा बल्कि सा है इसमें एयर आएगी और सीन की सीटी नहीं आएगी सीटी सीन में आती है और इस लेटर में सीटी नहीं आती सा मिन हुस 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 नहीं हुस मिन हुस्ना ता के साथ अलिफ है तो अलिफ साउंड हमने देनी है मिन हुस्नाता मिन हुस्नाता मिन हुस्नाता अशरता 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 आईना आई नन है अगर रुकेंगे तो एक जबर खत्म हो जाएगी और आई ना मिलाने की सूरत में आई नन और स्टॉप की सूरत में आई ना मिन हुस्नता अशरता आईना मिन हुस्नता अशरता आईना
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. تو اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اور از جب، تسقا اذ تسقا اور جب پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اِضْرِبْ مارو، بِعَصَاکَ اپنا آسا، حجر پر پتھر پر، اپنا آسا پتھر پر مارو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، لاٹھی تھی، اس کو پتھر پر مارو. تو جب انہوں نے پتھر پر مارا، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرہ 12 عینن چشمے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا، لاٹھی جو تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس جگہ پر پتھر پر مارو. جب انہوں نے پتھر پر لاٹھی ماری، عصا مارا، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے وہ 12 قبیلے تھے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کی اولاد کے 12 قبیلے، ہر بیٹے کی اولاد کا الگ قبیلہ بن گیا تھا، تو 12 قبیلے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عصا مارو تو 12 چشمے پھوٹے، تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے الگ الگ سے پانی پیے. ان کا کوئی آپس میں جب صحرا میں گئے اور وہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں. کل کو ہم انشاءاللہ اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے تو اس کو اور تھوڑا سا کھولیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ کسی بھی جگہ سے اس کی ڈیٹیل، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم جب لمبی تفسیر سنتے ہیں پورے رکوع کی تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب ہم تھوڑی تھوڑی چیز سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو سننا ہے، ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے. اللہ آپ کے لیے، میرے لیے آسانیاں عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.